नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और ख़ास ब्लॉग में। और मैं आ गया हूँ क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी ऊटी में, जो कि तमिलनाडु का एक बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन है और यहाँ पर पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो गाइस, इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए। इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऊटी कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए। ऊटी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है, जहाँ सिर्फ दक्षिण भारतीय नहीं बल्कि उत्तर भारतीय लोग भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इसे पहाड़ों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऊटी जाने का जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो है कोयम्बटूर से। अगर आप ऊटी जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरना होगा। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से ऊटी पहुंचना चाहते हैं तो कोयम्बटूर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके साथ ही साथ कोयम्बटूर में एयरपोर्ट भी मौजूद है। आप कोयम्बटूर पहुंचने के बाद बस से इन खूबसूरत रास्तों से ऊटी तक का सफ़र कर सकते हैं या फिर यहां पर चलने वाली फेमस टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं। आपको मट्टापालयम से ऊटी तक की टॉय ट्रेन मिल जाएगी, यानी कोयम्बटूर से मट्टापालयम आप किसी बड़ी ट्रेन से आ जाएं, उसके बाद फिर आप इस टॉय ट्रेन यानी मिनी ट्रेन से मट्टापालयम से ऊटी का शानदार सफ़र कर सकते हैं, जहां आपको ऐसे शानदार नज़ारे रास्ते पर देखने को मिलेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कि आप ऊटी आएंगे तो आप कहां कहां घूमेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ऊटी पहुंचकर आप बस स्टैंड के आसपास या फिर चेरिंग क्रॉस के पास में अपने लिए होटल का कमरा ले लें, जहां पे आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 और उसके आसपास एक बढ़िया कमरा मिल जाएगा। अगर आप बस स्टैंड पर कमरा लेते हैं तो आपको ऊटी लेक पास में पड़ेगी, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप चेरिंग क्रॉस के पास में अपना कमरा लें, क्योंकि वहां से आपको आने वाली 3 लोकेशंस बहुत पास पड़ेंगी। दोस्तों, ये है ऊटी की एक और खास और बेहद लोकप्रिय लोकेशन। इसे कहते हैं ऊटी लेक, जहाँ पे आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसकी बोटिंग की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें प्रति व्यक्ति चार्ज है 150 रुपये। दोस्तों, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर आके सुबह 9 बजे के बाद बोटिंग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छी ट्रीट होगी। वहीं आपको बता दूं कि ऊटी की 2 लेक हैं, यानी एक तो ये ऊटी लेक के नाम से फेमस है, एक दूसरी है पैकरा लेक। और पैकरा लेक के बारे में बात करें तो वो यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। आप कोई भी टैक्सी या ऑटो लेकर वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ पर आपको बड़े लेवल में बोटिंग होती हुई दिखाई देगी। ऊटी लेक में खूबसूरत सी नाव की सवारी करने के बाद अगर आपने चेरिंग क्रॉस के पास अपना कमरा लिया हुआ है तो आपके लिए अगली लोकेशन होने वाली है ऊटी बॉटेनिकल गार्डन, जो कि चेरिंग क्रॉस सर्कल से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऊटी में जो अगली लोकेशन घूमने लायक है वो है गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन, जो सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक लोगों के लिए ओपन रहता है। बॉटेनिकल गार्डन में एंट्री के लिए आपको एडल्ट्स के लिए 100 रुपये, बच्चों के लिए 50 रुपये का टिकट है। वहीं अगर आप फोटोशूट कराना चाहते हैं तो 5000 रुपये, वीडियो कैमरा ले जाने के लिए 100 रुपये और फोटोग्राफी करने के लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बॉटेनिकल गार्डन में घूमते हुए आप कई सारे पेड़ पौधों को देखते हुए इनका लुत्फ उठा सकते हैं। ऊटी में जो अगली लोकेशन आप घूमेंगे वो है गवर्नमेंट रोज़ गार्डन। ये गवर्नमेंट की तरफ से बना गया रोज़ गार्डन है, जहाँ पे आपको अच्छे गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे। रोज गार्डन जाने के लिए आप बॉटेनिकल गार्डन से सरकारी रेट पर दिए गए ऑटो भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चलने फिरने के शौकीन हैं तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी आप वॉक करते हुए रोज गार्डन में जाकर इन सुंदर से गुलाब के फूलों को निहार सकते हैं। इसके साथ ही आपको रोज गार्डन से इस शानदार से शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो रोज गार्डन में एंट्री के लिए आपको एडल्ट्स के लिए 75 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये का टिकट लेना होगा। और दोस्तों, ऊटी में जो अगली जगह आपको घूमनी है वो है यहाँ का गवर्नमेंट म्यूजियम। आपको जो ये बंगला दिख रहा है, ये बंगला बेहद ही खास और बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जिसे देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। इस बंगले को देखने के लिए एडल्ट्स को 5 रुपये, बच्चों को 3 रुपये और ये सारी टिकट्स हैं। अगर आप वीडियो का शूट करना चाहते हैं तो 250 रुपये और स्टिल कैमरा के लिए 20 रुपये आपको चार्ज करने होंगे। दोस्तों, इस बंगले को स्टोन हाउस कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ऊटी का सबसे पहला बंगला है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1822 में जॉन सुविलन द्वारा किया गया था। इस बंगले को बनाया गया था तो जो यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी वो उसे कहती थी काल बंगला। अब काल इसलिए क्योंकि तमिल में पत्थर को, स्टोन को काल कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊटी की सबसे फेमस जगह है यहाँ का टी फैक्ट्री और टी म्यूजियम। दोस्तों, यहाँ टी म्यूजियम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ये देखिए पार्किंग एरिया है और यहाँ से हमें एंट्री करनी है टी म्यूजियम जाने के लिए। इस पे लिखा भी हुआ है हाईएस्ट एलिवेटेड टी फैक्ट्री है साउथ इंडिया की।
के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ा। ये देखिए 20 रुपीज़ का टिकट आया है और ये है पूरी टी फैक्ट्री। यहाँ से टी म्यूज़ियम की शुरुआत हो गई है। हम आपको पूरा बताएंगे कि इसमें क्या क्या है सीक्वेंस से। दोस्तों ऊटी आने वालों के लिए सबसे शानदार और सबसे बढ़िया ट्रीट है ये टी म्यूजियम, जहाँ पे आपको ये तो बताया जाता है कि चाय बनती कैसे है, साथ ही आपको पूरे चाय के इतिहास के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ पर चाय की पत्तियों से वो चाय बनते हुए देखते हैं जो आप अपने घर में बनाते हैं। बाकायदा आपको जो यहाँ के अनाउंसर्स हैं वो चाय बनाने के पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझाते हैं। और डालने के बारे में फिर ये पूरा इसको ऐसे मैश किया जा रहा है और ये मैश करके सीधा जा रहा है नीचे। ये टी म्यूजियम आपके ऊटी हिल स्टेशन की यात्रा को एकदम तरीके से कंप्लीट कर, और आपको तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब ये म्यूजियम वाले आपको देते हैं गर्मा गर्म इन्हीं टी लीव्स से बनी हुई चाय। सो गाइस फाइनली ये चाय मिल गई है यार, बहुत ही अलग टेस्ट है। मैं सच कह रहा हूँ, जो चाय हम पीते हैं ना उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब आप यहाँ पे चाय पी के निकलते हैं तो देखिए आप यहाँ से चाय भी खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। फैक्ट्री का ट्रिप खत्म। ये देखिए अब बढ़ रहा है चॉकलेट फैक्ट्री और कॉफ़ी और स्पाइसेस की तरफ। सो गाइस देखिए यहाँ एंट्री करते ही बटर स्कॉच, राइस क्रिस्पी और ऑलमंड्स, ये 140 150 परसेंट से हमें टेस्ट करने के लिए पूरा केक दिया गया है। तो गाइस 20 रुपीज़ के टिकट में वाकई काफ़ी कुछ है। Awesome. इस म्यूजियम में आप सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि चॉकलेट भी बनते हुए देखते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से फ्रेश चॉकलेट खरीदकर अपने घर भी ले जा सकते हैं, जिनके रेट्स भी नॉमिनल होते हैं। गाइस ये मिल गया हमें हमारा पैकेट, यानी हमारी चॉकलेट्स। सो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये म्यूजियम घूमने आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से कोई चीज़ ना खरीदें। और यार जब हम लोग शॉप से इतनी महंगी महंगी चॉकलेट लेके खाते हैं, सो ये नेचुरल है, बिल्कुल फ्रेश चॉकलेट। सो ये तो खाना बनता है। सो फ्रेश चाय भी पी आज पहली बार अपने सामने बनती हुई, और फ्रेश चॉकलेट। इस टी फैक्ट्री को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये है कि आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ से आप पूरे ऊटी शहर को निहार सकते हैं। पूरा ऊटी शहर दिखाई देगा। वहीं दोस्तों चाय फैक्ट्री के पास ही आपको कई तरह की एक्टिविटीज़ भी करने को मिल जाएगी, जिसमें कि जिप लाइन, बंजी जंपिंग और भी काफ़ी कुछ है। इसके चार्जेस शुरू होते हैं 1000 रुपये से लेकर। वहीं दोस्तों ऊटी में चाय के इस तरह बागानों को देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और इन्हीं बागानों को देखते हुए आप पहुंचते हैं दूधा बेटा, जो कि है पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं दूधा बेटा। तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक पॉइंट है ये। तो गाइस फाइनली ये 10 रुपये का टिकट लेकर हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट पीक व्यू टावर दूधा बेटा, जिसकी ये 2637 मीटर हाइट है, यानी कि 8625 फीट। और गाइस अब हमें यहाँ से दिखेगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट से ऊटी शहर। सो ये देखिए दोस्तों, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है पूरा का पूरा ऊटी शहर। ठंड लग रही है और यहाँ से ना आपको दोनों व्यू दिखते हैं, कुन्नूर का व्यू और ऊटी का व्यू। सो ये देखिए आपको पहले कुन्नूर का व्यू दिखाते हैं। सो गाइस ये है कुन्नूर का व्यू, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए ये है ऊटी व्यू। चलिए दोस्तों अब आखिर में आपको बताते हैं बजट, यानी अगर आप ऊटी आते हैं तो लोकेशंस को घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो आपको बताते हैं शहर की लोकेशंस आप वॉक करके घूम सकते हैं, लेकिन आसपास की लोकेशंस को घूमने के लिए आपको यहाँ बस स्टैंड के पास से ही कई सारे टैक्सीज़ का और ऑटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में आप यहाँ पर डील कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, और ये आपको ऊटी और शहर के आसपास की कई सारी लोकेशंस घुमा देंगे। वही रहने की बात करें तो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आपको यहाँ ठीक ठाक कमरा मिल जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर सिल्क साड़ी की खरीदारी कर सकते हैं।